विचार, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, आपके स्थानीय बहुत ही प्रशंसनीय दानवीर श्री चतर सिंह जी पूनिया, श्री महावीर जी, श्री मलिक साहब, स्थानीय आर्य समाज की श्री पवन जी, उनकी पूरी टीम, आर्य समाज करनाल रोड के सभी अधिकारीगण, प्रिय बिटिया तन्नू, जसविंदर सिंह, अन्य सभी उपस्थित मातृशक्ति, युवा साथियों और कार्यकर्ता, बहुत प्रसन्नता हुई कि आर्य समाज कैथल ने स्वामी श्रद्धानंद का 95वां बलिदान दिवस एक बहुत समारोह करके मनाया है। मैं इस समाज से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 35 साल से, और मेरा बहुत ही एक तरह से मन है कि ये समाज और समाज भी ये विशेष तरक्की करे, राह दिखाए, एक रहनुमा बनकर के और जागृति का संत बताए। आज स्वामी जी का ये बलिदान दिवस जो मनाया है, इसके बारे में भाई जसविंदर ने उनके चरित्र को गाकर में सागर भरने से काम किया है। मैं विशेष ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय अधिक है, थोड़े समय में अपनी बात करूंगा। स्वामी श्रद्धानंद को मैं करीब 55-60 साल से उन पर बोलता आया हूं। जब वो महाराष्ट्र में था तो सबसे पहली सभा मुझे याद है, एक महाजन करके व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने की थी तो ग्रामीण देहात में, वहां जो बात कही मैंने कई समारोह में वो बात कही और आज यहाँ भी करता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन अगर थोड़े में समझना चाहो तो यूं समझ सकते हो कि नीचे से नीचे कोई बिंदु लो, पॉइंट लो, और ऊपर से ऊपर कोई बिंदु लो, पॉइंट लो, और दोनों को मिलाने वाली रेखा खींच लो, जो निचले पॉइंट को ऊपर वाले से मिलाए। ये जो रेखा है, जो पतन और ऊंचाई के बीच में खींची हुई है, ये स्वामी श्रद्धानंद का जीवन है। जब वो पतित थे, पतन में थे, गिरे हुए थे, दुर्दशा थे, दुर्गणों में थे, तो इतने गिरे हुए थे कि गिरावट को यूं कहते थे कि मुझसे राम मैं तुमसे ऊंची हूं, इतने गिरे हुए। और जब ऊंचे उठे तो आसमान की ऊंचाई ये भी करने की मुंशी राम हम तो आपके सामने बौनी हैं, हम नीचे हैं, हम आपको मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए स्वामी श्रद्धानंद हमारे लिए ज्यादा शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी इसलिए हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारे बीच में था, मैं मुझ में वो बुराई वो उनमें थी, मुझसे 20 गुना ज्यादा थी। जब वो इंसान इतना ऊंचा उठ सकता है तो मैं क्यों नहीं उठ सकता? इसलिए स्वामी श्रद्धानंद सबसे प्रेरणादायी महापुरुष। अंग्रेजी में कहा जाता है ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन। एक आदमी ने जो किया दूसरा आदमी कैसे, तब मैं भी कर सकता। स्वामी जी को गिरावट पर देख करके और फिर ऊंचाइयों पर देख करके मुझ में भी हौसला जा सकता है कि मुंशी राम ने क्यों ऊंचाई तक पूछा, मैं क्यों नहीं। और किस जमाने की ये बात है। पुलिस का आज भी सिपाही जो उसका रूप अलग है। ये तो 150 साल पहले की बात है जब पुलिस इंस्पेक्टर जो उनके पिता, उसका लड़का और 6 मिला युवक। आप देखिए सबसे ऊपर स्वामी जी का श्रद्धानंद का चित्र है। स्वामी दयानंद के बाद में और लोक पुरुष स्वामी सूत्रानंद के बाद में अगर कोई दबंग व्यक्तित्व, कोई रोगिला व्यक्तित्व, 6 मिला इंसान, 6.25 फुट की हाइट अगर कोई था तो स्वामी श्रद्धानंद था। तो उस युवक का बिगड़ना लाजमी था, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर का लड़का
कॉलेज में पढ़ने वाला और बनारस में रहने वाला, तो बनारसी बंधुओं ने उसको बिगाड़ दिया। लेकिन जब बरेली में स्वामी दयानंद गए तो इनके पिताजी समझे कि मेरे बेटे को ये सितारे सुधार सकता है। संस्कृत में एक कहावत है, अगर हाथी कीचड़ में धंस गया हो तो उसको भेड़ बकरियां नहीं निकाल सकती। हाथी के लिए आप कहेंगे गाय भैंस निकाल देगी, हाथी नहीं निकाल सकती। हाथी को तो हाथी ही संस्कृत में कहा जाता है, गजा नाम पंख मंगला नाम गजैव धुरंधरा, कीचड़ में धसे हुए हाथी को हाथी ही निकालता है। तो मुंशीराम जब स्वामी दयानंद के सामने गया तो यूं समझता था कि मुझसे छबीला कोई नहीं, मुझसे जानकार कोई नहीं। जैसे हरियाणा में कहते हैं पहाड़ के नीचे ऊंट आ गया, दयानंद को देखा तो मुंह कस के देखना पड़ा। ये 6.25 फुट का था तो दयानंद 6.5 फुट। रोगीले व्यक्ति का दब गया। और जो पूछने गया था अपने आत्मकथा में लिखता है, कल्याण मार्ग का भाग पथिक भाग 1 और कल्याण मार्ग का पथिक भाग 2, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी स्वामी जी की, स्वामी श्रद्धानंद की। उसमें लिखता है कि मैं कई सवाल पूछने गया था लेकिन सब भूल गया, कुछ भी याद नहीं रहा। उसे चेहरे को देखता रहा, चेहरे ने मुझे मोहित कर दिया, मैं मंत्रमुग्ध हो गया। और जब स्वामी जी ने कहा बेटा मुंशीराम पूछो, जब मैं जागा और मैंने सिर्फ ये पूछा कि आप ईश्वर को मानते हैं? स्वामी जी हंसे, कब मानता हूँ, मानता नहीं मानता हूँ, कल में देखता हूँ, अब भी देख रहा हूँ, ईश्वर के बिना है क्या, मानता हूँ। सवाल पूछे, बात आई भी उन्होंने कर दिया कि शंकाओं का समाधान कर दिया। मगर मुंशीराम कहते लगे कि स्वामी जी ईश्वर में विश्वास में अब भी नहीं हुआ। तो स्वामी जी ने कहा मैंने कब कहा था मैं विश्वास में करवा दूंगा। अरे मुंशीराम विश्वास तो तब होगा जब उसकी कृपा होगी और मन में श्रद्धा जागेगी, उस दिन तेरा रोम रोम पुकारेगा कि ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। इस घटना को याद करते हुए जब संन्यास लिया गुरुकुल इंद्र इसके कांगड़ी के प्रांगण में लाखों की भीड़ के सामने उन्होंने भीड़ हुआ करती, तिल रखने को जगह नहीं होती थी, इतनी भीड़ थी। जब संन्यास लिया तो कहा श्रोताओं मुझको ध्यान से सुना, 40 साल पहले मैं स्वामी दयानंद से मिला था। उन्होंने कहा था बेटा जिस दिन श्रद्धा जागेगी उस दिन तू ईश्वर को मानेगा, हर जगह मानेगा। मैं मान चुका हूं बहुत साल पहले, किंतु आज मैं उस सन्यासी को और परमात्मा को साक्षी करके स्वामी श्रद्धानंद का सन्यास गुरु कोई नहीं था। 4 वेद सिर पर रखे और स्वामी दयानंद को याद किया और कहा कि नाम तो 40 साल पहले सन्यासी ने दे दिया था। मैं ईश्वर को साक्षी मान करके वेदों को अपने सिर पर रख करके आज अपना नाम स्वामी श्रद्धानंद घोषित करता हूँ, क्योंकि श्रद्धा नाम मेरे गुरु ने दिया था और वही नाम रखता हूँ स्वामी श्रद्धानंद। क्योंकि इस तरह से उनका नाम रखा और इस तरह से उनका जीवन बदला। घटना ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ 2-4 दिन बताऊंगा। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में एक विशेषता थी, जो मान लिया वो करके दिखाया। भाई यही बात होती है, चाहे तुम 2 मानो लेकिन 2 करके तो दिखाओ। 20 मानने में फायदा क्या करते थे? उन्होंने जो मान लिया करके दिखा दिया। जब ये देखा मंत्र पढ़ा, संघ में उपवरे जगिरी नाम, संघ में जननी नाम धिया विप्रो अदाय होता है, तो ख्याल आया कि गुरुकुल बनाना चाहिए, गुरुकुल का की स्थापना। जब ये ध्यान आया कि जाति पाति तोड़ करके पुत्रियों को विवाह करो, बड़ी लड़की वेद कुमारी की विवाह जाति तोड़ करके, खुद अपने पराये हो गए, सगा साला नाराज हो गया, लेकिन नहीं, वेद कुमारी की विवाह जाति तोड़ करके। जब ये आया कि गुरुकुल में कन्या को बनाना चाहिए तो कन्या विद्यालय चालू स्थापित किया और कन्या शिक्षा प्रदान की। और अब आता हूँ, आज किसी आदमी को थोड़ा सा भी कुछ बोलना आ जाए, जनता को भय करना आ जाए, लीडर बन जाता है।
आज लीडर का मतलब है कि जब टिकट पहुंचे और जब हार डाला जाए तो सबसे आगे, और जब लाठियां पड़े त्याग करना पड़े तो पंक्ति में सबसे पीछे। आज नेता कहीं नहीं। अरे मैं चौधरी हरि सिंह जी सैनिकों को 40 साल से जानता हूं, इनके जीवन से सीखो। एक बार मंत्रिमंडल का स्वागत किया जा रहा था, वक्त मैं था, अपने गले से निकाल के माला मेरे गले में डाल दी कि विद्वानों का आदर मान नहीं करोगे तो ये जगन्नाथ जब मैं नैरोबी से लौटा पूर्वी अफ्रीका से, मेरा स्वागत नागुरी गीत को किया। जब मैं कनाडा से लौटा, मेरा स्वागत होता। तो इस प्रकार के जो टीचर की हैं उनके जीवन से सीखो। तो मैं क्यों नेता की बात कर रहा हूँ? अभी बता रहे थे जसविंदर कि जुलूस निकल रहा है चांदनी चौक में, 30,000 की संख्या है। उस वक्त की दिल्ली जो 1919 की बात है, 100 साल पहले की दिल्ली में 30,000 लोगों का जुड़ना आसान बात नहीं। 30,000 की संख्या है। आगे आगे स्वामी जी हैं, गोरुंद आगे बंदूक के तान के रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ोगे। स्वामी जी ने जुलूस का रुक जाओ और सदे हुए कदमों से आगे बढ़े और उस गोरे अफसर से कहा कि तेरी बंदूक में यदि कोई गोली है तो मेरी छाती में बाद में इन पर चलाना। वो गोरा अफसर पीछे हट गया, संगे ने तनी मिट्टी छू गई और उस वक्त एक ने लिखा था कि गर्वांत सत्ता घमंड में चूर बच्चे शासन, गर्वांत सत्ता नहीं अच्छी जनता। सब चिंतित थे गोली चलेगी, सब चिंतित थे कैसे निभेगी। भय का भूत सभी के मन में कि गोली चलेगी गोली चलेगी। ना पत्ता हिला, ना भगदड़ मची और ब्रिटिश सरकार जो थी झुकी और उसके उस वक्त पास में कोई कवि खड़ा था। ये नजारा देखा, स्वामी श्रद्धानंद की नैतिक जीत देखी और गोलू की हाथ देखी तो उसने कहा, देखा ये नजारा अद्भुत अनोखा प्यारा, तो पास खड़ा कवि कंठ पुकारा। श्रद्धानंद सा शेर सपूत बता दंडी कब फिर कर ऐसा सत्ता को निकाल दिया। सत्ता जो स्तब्ध रह गई और एक तरफ बढ़ गई और स्वामी जी आगे बढ़ गए। और जब मुसलमानों ने कहा कि स्वामी जी आप हमारी मस्जिद में आइएगा, हम आपको सुनना। देखो इतिहास की विडंबना है, हिंदू जाति तेरे लाल वो थे। लोगों ने, किसी कवि ने कहा कि हमने बहुत कुछ किया लेकिन मुश्किल आएगी। क्या सी विडंबना है कि मंजिल उनको मिली जो घर से कभी निकले, जो घर से 2 कदम भी नहीं निकले वो मंजिल पर पहुंच गए और जो चलते चलते मर खप गए उनका इतिहास में नाम नहीं। स्वामी जी को जामा मस्जिद में ले गए, पहला और आखिरी उदाहरण है। जामा मस्जिद में गैर मुस्लिम नेता विद्वान को आज तक नहीं बोलने दिया और हिंदू और वैदिक विद्वान को बुलवाया नहीं। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद उन दिनों एकता के प्रतीक थे और उनको ले गए कि स्वामी जी आप यहाँ से बोलेंगे, हम आपको सुनेंगे। मौलाना अब्दुल्ला चुमरी वाले ने कहा, स्वामी जी आप क्या कर दें? स्वामी जी ने कहा, मैं वैदिक कर्मी हूँ, मैं श्लोक भी बोलूंगा, मैं मंत्र भी बोलूंगा, रामायण की चौपाई भी बोलूंगा और उदाहरण दूंगा, तुम्हें इतराज तो नहीं होगा? मौलाना ने कहा, स्वामी जी आप कुछ भी बोलिए, हमें कोई इतराज नहीं। तो स्वामी जी ने वेद का एक मंत्र जो तीनों वेद को मिलता है, सिर्फ है यजुर्वेद में नहीं, ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है, सामवेद में। वो मंत्र बोला, तुम दीन पिता वसो तुम माता शतक हृदय गोविंद अधाते सुन भय। ये मंत्र बोलकर व्याख्यान दिया और लोग सांस रोक के सुनते रहे। करीब 50 मिनट 1 घंटा बोले। लोगों ने जम करके तालियां बजाई, वो भी जमाना था। और फिर बाद में उन्हीं के एक मतांध दोनों ने युवक को मार दिया, वो भी एक। और देखो
स्वामी की जरूरी है कि वो ये बात मान के चले थे कि तुम जब काम करोगे तो कोई तुम्हारे साथ आएगा। उसको कहना इफ यू कम विद यू, अगर तुम आते हो तो तुम्हारे साथ काम करेंगे, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, विदाउट यू, तुम्हारे बिना भी करोगे। और अगर तुम विरोध करोगे तो ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, नफरत नहीं, पर स्वामी जी कहते थे इफ यू अपोज इन स्पाइट ऑफ यू, इसके बावजूद भी करें। आओगे तुम्हारे साथ करेंगे, नहीं आओगे तुम्हारे बिना करेंगे, अगर विरोध करोगे तो विरोध के बावजूद करेंगे, तब मिशन पर पूछा जाता है। वो ये कह सकते थे कि मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं, हौसला मत हार गिर कर है मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाते। वो ये मानते थे कि ठोकरे इंसान को चलना सिखाते हैं। और वो ये भी मानते थे कि बात ही बात में विश्वास बदल सकता है, रात ही रात में इतिहास बदल सकता है, और हिम्मत करके इंसान बदलने पर आ जाए तो धरती आकाश बदल सकती है। वही बात करेंगे। उनकी बात करते हुए एक मैं जरूर कहूंगा, मेरी मातृशक्ति का योगदान बहुत बड़ा है उनको बनाने में। इस मातृशक्ति ने जिसको चाहा आकाश पर पहुंचा दिया, और लापरवाही की तो पति को। मुंशी राम को बनाने में उसकी धर्मपत्नी शिव देवी का बहुत बड़ा, शराब पिया करते थे, मांस मिट्टी खाया करते थे, पता नहीं क्या क्या किया करते थे। एक दिन आए नशे में धुत, उल्टियां कर रहा है, और आधी रात के बाद 2 बजे जब होश आया तो देखता है कि शिव देवी शिव से लगा। और जब देखा पूछा शिव देवी तुमने खाना खा लिया? तो कहा उसने कि पतिदेव मैं उन संस्कारों में पली हुई हूं कि पति से पहले मैं खाना नहीं खा सकता। आप नहीं खाएंगे तब तक मैं क्या कहूंगी? आपका सुख दुख मेरा सुख दुख है, आपके साथ खड़ी हूं, और आप अगर किसी प्रकार और परीक्षा लेंगे तो वो भी देने को तैयार हूं। तो मुंशी राम के दिल पर इतना हुआ कि उस दिन से उस शराब की बोतल छोड़ दी, मांस की तस्वीर छोड़ दी, और मुंशी राम ये उनके जीवन में 1890 में करा। 35 साल की उम्र थी और 35 वर्ष शेष थे। तो 4 पुत्र पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री वेद कुमारी, छोटी हिम कुमारी, और सबसे छोटा लड़का हरिश्चंद्र। सबसे बड़े का नाम मैं भूल गया हूँ। अब उनकी मामी को इंद्र तो भाई ना, इंद्र लगा हुआ ये उसका नाम, वो गायब हो गया था, फिर बाद में मिला। तो माँ भी वही अरे हरिश्चंद्र छोटा था, बड़ा था, वो गायब हो गया। देखो 4 संतान हैं, माँ भी वही और पिता भी वही। और शिव देवी ने एक कागज पर लिख दिया था मरते समय, वो कागज बाद में खोला स्वामी जी ने, मुंशीराम ने। उस पर लिखा हुआ था कि पतिदेव आप चलते हो, वकील हो, सुंदर हो, समाज में प्रतिष्ठा है, आपको पत्नी और मिल जाएगी, लेकिन बच्चों को मां नहीं मिलेगी, बच्चों को मां नहीं मिलेगी, शादी मत करो। तो स्वामी जी ने संकल्प किया दूसरी शादी की। बच्चे ताई ने पाले, बुढ़ापे तक ताई उनके साथ रही। और इस प्रकार से शिव देवी ने स्वामी जी के जीवन को बनाने में, उनको पतन से उत्थान को लाने में बड़ी भारी भूमिका निभाई। इसलिए आर्य देवियों, पुत्रियों, बेटियों, घर की बहू बेटियों, तुम्हारे अंदर अगर ये शक्ति है, तुम्हें बनाना है तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। और तुम ध्यान दो, नहीं दोगी तो कोई बना भी नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखना। हैंड दैट क्रिएटेड द रोप द ब्रेडर रूल द जिस कुदरत की जो चीज के हाथ में है वही दुनिया को फैसला करता है।
है। मैं अंत में उनको श्रद्धांजलि देते हुए अधिक टाइम नहीं दूंगा बेटी, तुम भी आपके सामने बोलेगी। मैं तो उनके बारे में ये कहता हूँ कि सन्यासी तुम ऊंचा कर गए, भारत भूखा माथा, युगों युगों तक आएगा इतिहास तुम्हारी गाथा। संकट की घड़ियों में ये आकाश के चांद सितारे तेरा आह्वान किया करेंगे अपनी भुजा प्रसारी। जब तक बहेगी हिमगिरी से गंगा की निर्मल धारा, तब तक अमर रहेगा स्वामी प्रेरक नाम तुम्हारा। तेरे पर चिन्ह मिट रहेंगे करुण काल की छाती पर, सावन की पहली घटा सदा रोएगी तेरी समाधि पर। सावन की पहली घटा सदा रोएगी तेरी समाधि। समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। बीमारी के कारण थोड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन 2 साल पहले लकवा आ गया था, भगवान की दया से ठीक हो गया और आप जैसे लोगों ने सुधार दिया। और दोबारा मैदान में उतार रहे हो, शायद उतर जाऊं। मुझे अपना पुराना जमाना याद आता है, 7 साल का काम 1 मिनट में छोड़ा जा सकता, थोड़ा जा सकता है। धन्यवाद आपका।